एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जहां से स्टॉक को खरीदता है वहां से वो गिर जाता है और जहां पर वो बेचते हैं वहां से स्टॉक ऊपर चला जाता है। बिजनेस की तरह देखिए स्टॉक मार्केट को, इसको गैम्बलिंग मत समझिए कि अरे पैसा लगाएंगे डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, ये भी एक सवाल है कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों ही इक्वल है, ठीक है। फंडामेंटल का भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, टेक्निकल के भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, दोनों इक्वल ही है। दिक्कत ये है कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जहां से स्टॉक को खरीदता है वहां से वो गिर जाता है और जहां पर वो बेचते हैं वहां से स्टॉक ऊपर चला जाता है। 99% रिटेल ट्रेडर आज के दिन इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जितने भी लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है, उनमें मैक्सिमम एक कैटेगरी जो है वो यही है कि वो जहां से लेंगे स्टॉक वहां से या तो गिर जाएगा या तो वहां से उठ जाएगा। कब उठेगा, अगर वो बेच दिए तो। अभी ऐसा क्यों होता है, इस छोटे से वीडियो में इस टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता क्यों है। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा ये मानना है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जब भी हम काम करते हैं ना, किसी भी जगह पे कोई भी बिजनेस करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है। मान के चलिए कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, अब मैं इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि मुझे बेचना है, मैं इसलिए बेचूंगा क्योंकि सामने वाले को इसकी जरूरत है, सामने वाले इसके लिए मुझे पैसा देगा, उसकी नीड है। और कोई भी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, चाहे वो जमीन हो, कुछ भी, उसका प्राइस बढ़ता क्यों है, इस चीज को एक बार सोचिए। बिजनेस की तरह देखिए स्टॉक मार्केट को, इसको गैम्बलिंग मत समझिए कि अरे पैसा लगाएंगे डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको बिजनेस की तरह देखिए। सबसे पहले माइंडसेट चेंज करिए। बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस कहता है कि देखो कोई भी प्रोडक्ट जो तुम किसी को बेच रहे हो या कोई तुमसे खरीद रहा है, सामने वाले का इस प्रोडक्ट के ऊपर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं और इसके लिए वो पैसा देगा। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो पैसा क्यों देगा आपको। आप उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट का वैल्यू कभी इंक्रीज कर ही नहीं पाएंगे। किसी प्रोडक्ट का आपको प्राइस इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे अगर उसका डिमांड नहीं है तो। स्टॉक मार्केट में स्टॉक ऊपर क्यों जाता है। आज मुझे लग रहा है कि किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए बहुत ज्यादा है, किसी और को लग रहा है कि नहीं भाई बहुत सस्ता है, ये और ऊपर जाएगा, उसने और फ्यूचर देख लिया। उसका कहना है कि देखो ये वो स्टॉक है जो 150 तक जा सकता है, 200 तक जा सकता है। लेकिन जिसके पास ये स्टॉक था जो 50 रुपए में खरीद के बैठे हुए थे, वो कह रहे कि भाई 100 रुपए आ गया, अब इससे ऊपर क्या ही जाएगा, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, बेच दो। मुझे नहीं लगता कि लोग इससे ऊपर पैसा देंगे हमें। और जिस दिन आपने वो बेचा, कुछ दिन बाद किसी और को लगा नहीं यहां से इसको और ऊपर जाना चाहिए, इसकी एक्चुअल वैल्यू कुछ और है, और वहां से वो 100 रुपए से वो गया 150 से वो गया 200। अब 200 तक आते आते डिफरेंट लोगों का डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है। किसी का टेक्निकल होता है, जैसे कि हम लोगों का टेक्निकल होता है, हम टेक्निकली ये पता करते हैं कि कहां तक जा सकता है। कुछ लोगों का फंडामेंटल्स है कि हम फंडामेंटल के बेसिस पे कहेंगे कि हाँ यहां पर जा रहे हैं। तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, ये भी एक सवाल है कि कौन ज्यादा एक्यूरेट है। दोनों ही इक्वल है, ठीक है। फंडामेंटल का भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, टेक्निकल के भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, दोनों इक्वल ही है। वो आपका नसीब है कि आपको वो स्टॉक मिला, वो आपका नसीब है कि आपने खरीद के होल्ड किया, वो आपका नसीब है कि इतने हजारों स्टॉक्स में से कि जो स्टॉक आपने लिया, जिस पैटर्न में आपने लिया, जिस टेक्निकल के बेसिस पे आपने लिया, उसमें वो एक्टिवली काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो काम नहीं करते, जरूरी भी नहीं है। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में प्रोबेबिलिटी कहा जाता है कि देखो 30% एक्यूरेसी है, 50% है, 60% है। क्यों कहा जाता है, इसी कारण से कहा जाता है। अब मान के चलिए ये जो स्टॉक है इसको मुझे खरीदना है, ठीक है, और आज के दिन जो भी इसका वैल्यू है, तो सबसे पहले तो मुझे ये लगना चाहिए कि यहां से ये जाएगा ऊपर, तभी ना मैं उसको एक प्राइस दूंगा कि हाँ इतना सही है, इतना सही है, मैं इसको इतना दे सकता हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहां से भी ये और ऊपर जाएगा, तो ही जाके मैं इसको एक वैल्यू दूंगा। तो सबसे पहले किसी भी जगह पे कोई भी बिजनेस हो, हमें यह पता करना है कि आने वाले दिनों में कोई क्या इस प्रोडक्ट को मुझसे एक्सपेंसिव खरीद के लेके जाएगा,
क्या उसका नीड है इस प्रोडक्ट का। बिजनेसेस भी ऐसे ही होते हैं। बिजनेस के शेयर प्राइस कैसे बढ़ते हैं कि किसी को लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर का बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, तो क्योंकि ग्रो करेगा जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, ऐसी स्टॉक के प्राइस भी ऊपर जाते हैं। तो हमें देखना है टेक्निकली, सिंपल भाषा में समझाऊं तो, कि ये जो स्टॉक है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूं आज के दिन, आने वाले दिनों में इसका प्राइस बढ़ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो तो ही मैं जाके स्टॉक को खरीदूंगा। अब वो जो प्रोबेबिलिटी है कि यहां से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखो, अगर आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि अच्छा ये वो कंपनी है जो बहुत ऊपर जाएगा, तो क्या एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर वहां से पैसा बना पाएगा? अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर दो तरीके के होते हैं, या तो बायर होंगे या तो सेलर होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें बायर है कि इसमें सेलर है? तो एक काम करते हैं आपके लिए, आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर देते हैं। हमेशा उन स्टॉक को चूज करो जो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में अवेलेबल है, डेरिवेटिव में नहीं। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया कि कोई भी स्टॉक जब वो डेरिवेटिव में होता है तो इसमें आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, सेल करके यानी कि शॉर्ट सेल करके होल्ड कर सकते हैं। अब उसका कोई सर्किट लिमिट नहीं है, वो 50% भी गिर सकता है, वो 50% भी गिर सकता है, उसका कोई सर्किट लिमिट नहीं है। अब जो स्टॉक डेरिवेटिव में अवेलेबल है तो उसमें तो सेलर भी आ सकते हैं, लेकिन जो स्टॉक सिर्फ इक्विटी में अवेलेबल है, डेरिवेटिव में अवेलेबल नहीं है, तो उसमें अगर किसी को पैसा बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? उसको अगर लंबा पैसा बनाना है तो उसको बाय करके होल्ड करना होगा, उसको शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना होगा, होल्ड करके रखना होगा। यानी कि अगर आप डेरिवेटिव के स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, आपको बायर वाले, इंस्टीट्यूशनल बायर वाले स्टॉक्स मिलेंगे। इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया जा सकता है, वो अलग सा सीन है, बट इसमें ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। तो ज्यादा पैसा किसमें बनेगा? अगर कोई डेरिवेटिव का स्टॉक ना हो, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का स्टॉक हो और जिसमें ऊपर जाने के चांसेस मैक्सिमम हो। अब दो चीज होते हैं, सबसे पहले तो हमने ये इतना पता कर लिया कि देखो बायर जो है वो कहां पर रहता है, उतना पता चल चुका है। तो मुझे एक स्टॉक मिला जो मेरे अभी सामने है। अब मुझे ये पता लगा कि इसमें सिर्फ बायर ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो मुझे लगा कि बायर ही ज्यादा एक्टिव रहेंगे, तो मैं इसको बाइंग साइड में ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, अभी जो मैंने चार्ट लगा के रखा हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, मैं इसको मंथली में करता हूँ, तो मुझे कुछ समझ में आए। तो जब मैंने मंथली में देखा, मुझे समझ में आया कि देखो इससे पहले यहां से एक बार मार्केट गिरा था। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से इस चीज को समझिए। इससे पहले मार्केट यहां से एक बार गिरा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी ने बहुत ही सस्ता खरीदा था और उसको लगा कि देखो, अब ये कौन हो सकता है, इतना बड़ा गिरावट क्यों आया? कोई प्रमोटर होगा, कोई बड़ा पैसा होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा। अदरवाइज इतना गिरावट, एक स्टॉक जो बॉटम में था वहां से ये करीबन 10 गुना हो जाता है, उसके बाद यहां से वापस ही नीचे आ जाता है और अपनी जो लोएस्ट वैल्यू इसके अराउंड आ जाता है, फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश, फिर टाइम स्पेंड करते, फिर उसी जगह पे आता है। तो देखो, वो शुरुआती दिनों के जो प्रमोटर थे, बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया, नो डाउट, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, नो डाउट। कहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया होगा? यहां पर, क्योंकि जब ये ऐसे ऊपर जा रहा था तो किसी को पता था क्या यहां से गिरेगा? किसको पता था यहां से गिरेगा? वही लोग जो इंटरनली इस कंपनी को जानते हैं। यानी कि ये जो गिरावट है, यहाँ पर मैक्सिमम कौन से लोग हो सकते हैं? वही लोग जिनको पता था कि देखो यहां से अब मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहां पर बेच देना चाहिए, तो उन लोगों ने बेच दिया, मार्केट यहां से गिर गया। तो ये तो रिटेल ट्रेडर नहीं हो सकते, रिटेल ट्रेडर इतना सेल ऑफ तो नहीं कर सकते। तो कौन है ये? मैक्सिमम थे इंस्टीट्यूशन, वो तो चले गए। फिर समय समय के साथ कुछ लोग और आए। अब इसमें भी बड़े पैसे आया होगा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशंस आया है, कोई बड़ा बायर आया? क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि अगर कोई बड़ा बायर नहीं आता तो ये कभी भी वापस से ऑल टाइम हाई पे नहीं आता, कोई रिटेल ट्रेडर इसको ऑल टाइम हाई तक नहीं ला सकता था। अब जैसे ये ऑल टाइम हाई पे आया, अब रिटेल ट्रेडर क्या करता है? वो कहता है कि देखो हिस्ट्री को देख के हम काम करते हैं। हिस्ट्री कह रहा है कि यहाँ से एक बार गिरा था तो इस बार तो यहाँ से वापस से गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आते ही सेल हो जाता है मार्केट, यहाँ पर आते ही सेल हो जाता है मार्केट में, तो वापस से दो तीन कैंडल जो है वो रेड बने तो हम करते हैं सेल। तो रिटेल ट्रेडर क्या सोच रहे हैं कि देखो सेलिंग जोन है। इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि देखो पहले तो एक बार यहाँ से मार्केट नीचे गया था, हमने तो ऊपर के लेवल पे ही खरीदा,
जैसे हमने ऊपर के लेवल पे खरीदा, ये वापस ऑल टाइम हाई पे आया, अब हमें लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इतने सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हुए, धीरे धीरे करके कंपनी जो है वो बेहतर करने लगा मान के चलिए, या एनवायरनमेंट उतना अच्छा होने लगा मान के चलिए, बहुत सारी चीजें चेंज हुआ है। तो ये हाई तो इस बार ब्रेक हो जाना चाहिए लॉजिकली। लोग अब इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। ये यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है, मैं मान के चलता हूँ यही है। और इसी वजह से शायद इन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। वो तो बॉटम में नहीं किए होंगे, यहाँ पर ही किए होंगे, क्योंकि पहला वाला तो निकल चुका अचानक से मार्केट से। ये और एक इंस्टीट्यूशन है, बड़ा पैसा है, वो आया हुआ है। अब वो इसको वापस से जब ये ऑल टाइम हाई पे गया, अब रिटेल ट्रेडर एक्टिव हो गया। अगर रिटेल ट्रेडर एक्टिव नहीं होता तो कभी भी रेजिस्टेंस से मार्केट नहीं गिरता। रेजिस्टेंस में बेचने का आदत सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर का है, सपोर्ट में खरीदने का आदत सिर्फ और सिर्फ रिटेल ट्रेडर का है। और इन दोनों को छोड़ के कहीं पर भी कोई मोमेंटम हो रहा है, बड़ा मोमेंटम, वो है इंस्टीट्यूशंस। तो अगर यहां पर आके मार्केट नीचे आ रहा है तो यहां पर कौन बेच रहा होगा? यहां पर ज्यादातर वही लोग बेच रहे होंगे जो रिटेल ट्रेडर है। अब हम वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत एग्रेसिव गिरावट है। बहुत एग्रेसिव गिरावट के साथ मार्केट नीचे है। ये कुछ नहीं था, ये कुछ टेरिफ का न्यूज था जिस वजह से मार्केट में गिरावट आया, नथिंग एल्स। उसके बाद वापस ऊपर आ गया। अब जैसे ये ऊपर आया ना, इसने एक पॉइंट क्लिक किया। हमने क्या कहा था कि देखो ये डेरिवेटिव में है नहीं, इसका मतलब पैसा तभी बनेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। और यहां पर स्ट्रॉन्ग बायर गिरा तो था, टेरिफ का न्यूज आया तो अचानक से ही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बायर था जो इसको वापस यहां से खरीद के ऊपर लेके गया। तो स्ट्रॉन्ग बायर भी इसमें अब एक्टिव है। हमें इतना भी कंफर्म हो चुके, देखो इसमें तो स्ट्रॉन्ग बायर है। अब एक रिटेल ट्रेडर, उसका माइंडसेट ऐसे काम करता है, वो देखते कि देखो रेजिस्टेंस आ चुका है, 2 टच हो चुका है, वापस उसी जोन में आ चुका है, अब तो यहां से ऊपर जाएगा मार्केट। आप क्या सोचते, वही सोचते ना। यहां तक जो हमने डिस्कस किया, हमने यही डिस्कस किया ना कि एक बार यहां पर आया था, फिर नीचे आ गया, फिर वापस उसी जोन में आ गया। अब आपको अगर एक ब्रेकआउट मिल जाए ना, आप जरूर खरीदिए, आप जरूर खरीदिए। आपको अगर एक ब्रेकआउट मिल गया यहां से, आप जरूर खरीदेंगे। आप एज ए बायर काम करना पसंद करेंगे, मैं भी एज ए बायर काम करना पसंद करूंगा, नो डाउट, नो डाउट मैं एज ए बायर काम करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि यहां से ऊपर जाएगा। पर कभी कभी चीजें इतना आसान नहीं होता है। मान के चलिए कल को अगर यहां से ब्रेकआउट आ गया, जैसे कि देखिए ब्रेकआउट आ गया, तो जैसे जैसे नीचे आया, रिटेस्ट पे आया, लोग खरीदते रहेंगे। मान के चलिए मैंने भी खरीद लिया, मैंने भी यहां पर खरीद लिया, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां से ऊपर जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बायर नीचे है, प्राइस ऊपर आ गया, अल्टीमेटली ऊपर जाना चाहिए, हमने भी यहां पर खरीद लिया, रिटेल ट्रेडर ने भी यहां पर खरीद लिया। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है। फिर कुछ लोग आए, कहे कि यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट में खरीदते हैं। वो लोग यहाँ पर सपोर्ट में खरीदे होंगे, तो मार्केट ने उनके सपोर्ट का कोई रेस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट और नीचे आ गया। अब दूसरे सपोर्ट पे आ गया मार्केट, अब इस सपोर्ट पे आया हुआ है। अब फिर हमने देखा कि देखो ये तो बायर वाला एक सीन बन रहा था इस स्टॉक में, लेकिन ये तो नीचे जा रहे हैं, सेलिंग साइड में जा रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहा है? इस इवेंट को क्या कहा जाता है? इस इवेंट को कहा जाता है कि मार्केट से लिक्विडिटी कलेक्ट करो। अगर कोई भी स्टॉक जिसको आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाना है, वो प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे लिक्विडिटी वाले जोन क्रिएट किए जाते हैं। क्योंकि इस जोन में जितने भी बायर थे वो सारे के सारे स्टॉप लॉस लेके निकल गए, कोई नहीं बचा। लेकिन मार्केट अब सस्ता है, प्राइस सस्ता मिल रहा है। तो वो जो इंस्टीट्यूशंस पहले मार्केट में था, जिसने री एंट्री किया, जो रिसेंटली मार्केट को वापस ऑल टाइम हाई तक लेके गया, ऑल टाइम हाई तक रिटेल ट्रेडर नहीं लेके जा सकते, वो इंस्टीट्यूशन ही होता है जो लेके जाता है। अब वहां से जब पहला सेल ऑफ आया, तो जाहिर सी बात है पहले इन मोमेंटम को किसने इनिशिएट किया होगा? रिटेल ट्रेडर। उसके बाद ये गिरावट, कुछ टेरिफ का न्यूज था तो मार्केट गिरेगा, गिरते गिरते नीचे आ गया। जैसे ये कैंडल बना, इसने बताया कि हाँ वो बायर अभी भी है, और मार्केट वापस ऊपर आ गया, फिर वापस गिर रहा है। क्योंकि लोगों को इस स्ट्रक्चर पे यहां पर बिलीव हो चुका था कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो हमें बिलीव हो गया था इस स्ट्रक्चर में कि मार्केट जो है यहां से ऊपर जाएगा। इस स्ट्रक्चर में वो बिलीव आ चुका था, और ऐसे जगह पे ही हम ट्रैप होते। इसी वजह से हम कहते कि आपने बेचा, वो ऊपर चला गया। तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढना है कि देखो
एक स्टॉक में मैं एक बार गलत हो सकता हूँ छोटे स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन अगर एक बार मेरे फेवर में चल गया ना तो वो यहां से कितना जाएगा किसी को नहीं पता। तो ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर लोगों को बिलीव हो जाता है, कन्विक्शन आ जाता है कि यहां से अब ये ऊपर जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी है, सारी चीजें मेरे फेवर पे, इंस्टीट्यूशंस बायर है, सेलर होने के चांसेस कम है, डेरिवेटिव का स्टॉक्स नहीं है, सारी चीजें मेरे फेवर पे हैं। जैसे ही ब्रेक होगा या नीचे आ रहा है, मैं हर जगह पे एज ए बायर काम कर रहा हूं, लेकिन मार्केट तो इतना नीचे आ रहा है कि लोग परेशान है। तो ये जो जगह है बेसिकली है लिक्विडिटी जोन। मार्केट क्या कर रहा है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है कि देखो भाई, जब प्राइस सस्ता है ना ज्यादा उठाओ, जब प्राइस सस्ता है ज्यादा उठाओ। अब आगे चल के जब लोगों को लेकर अरे मार्केट तो यहां पर आ चुका है, अब मैं क्या करूं, अब मैं काम करता हूं इंट्राडे शॉर्ट सेल करूंगा। अगर डेरिवेटिव में नहीं है, इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया जा सकता है इक्विटी में। मान के चलो कल को मार्केट यहां से ऊपर आया और एक रेड करने में, तो बहुत से लोग शॉर्ट करने लग जाएंगे। तो इससे शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि मैं मार्केट को कह रहा हूं कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, पहले मैंने बेचा, जो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है बाद में मैं खरीद के दूंगा। तो जैसे आपने बेचा, मार्केट आ गया ऊपर, क्योंकि उसको क्या करना था, अल्टीमेटली ऊपर ही जाना था, बस लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए नीचे आया। अब बार बार बेच रहे, बार बार बेच रहे, बार बार बेच रहे, कोई खरीद रहे, आप बार बार क्या कर रहे, बेच रहे, शॉर्ट सेल कर रहे, हर रेड कैंडल पे शॉर्ट सेल किए जा रहे हैं, बार बार आप बेच रहे, कोई खरीद रहे, खरीद रहे, खरीद रहे, खरीद रहे। ठीक है, तो इस जोन में किसी को सस्ता मिल गया, आप बेचे, उसको सस्ता मिला, उसके बाद जिस दिन फाइनली ये रेंज वापस से ब्रेक होगा, बायर वापस से आ जाएंगे। जिस दिन ये रेंज ब्रेक होगा वापस से बायर आ जाएंगे, फिर वापस से लोग ट्रेड करेंगे इसमें, फिर ये और ऊपर जाएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें देखने की कन्विक्शन और बिलीव वाला जोन कौन सा है इस स्टॉक में, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगा कि यहां से ऊपर जा सकता है। नोटिस करके देखिएगा, जितने भी स्टॉक वन वे वन डायरेक्शन में ऊपर जाते हैं उनमें देखिएगा वॉल्यूम नहीं है, कभी भी वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो हर किसी को पता है ऊपर जाएगा, तो इस वजह से ज्यादा एग्रेसिव बायर नहीं आते। हर किसी को पता है अच्छा ऊपर ही जाएगा, कितना ही चला जाएगा। लेकिन जब किसी को नहीं पता कि ये जाएगा, तो वहां पर इंस्टीट्यूशन है। तो इस जोन में हर किसी को लग रहा है कि यहां पर तो फिर मार्केट तो बहुत नीचे आ गया, यहां से क्या होगा। अब यहां से अगर हर एक पुलबैक में, इन पुलबैक जो आने वाले दिनों में मिलेगा, इस पुलबैक में एक रिटेल ट्रेडर सेल कर रहा होगा इंट्राडे में, तो कोई खरीद रहा होगा, तो कोई खरीद रहा होगा यहाँ पर इस जोन में। उसके बाद एक समय आएगा जब ये रेंज ब्रेक होगा तो रिटेल ट्रेडर वापस एज ए बायर कन्वर्ट हो जाएंगे ब्रेकआउट पे, लेकिन किसी ने सस्ता खरीद लिया। क्योंकि यहाँ पर आप और मैं तो नहीं खरीद सकते, इस जोन में आप और मैं खरीद सकते क्या? नहीं खरीद सकते। कौन खरीद सकते? एक बड़ा पैसा जिसके पास एक प्लान है आने वाले दिनों में, एक बड़ा पैसा जिसने देख लिया कि ये जो प्रोडक्ट आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाने वाला है। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड करें, आप आइडेंटिफाई करें उस जोन को जिस जोन में मैक्सिमम लोगों के कन्विक्शंस थे बाइंग साइड के या सेलिंग साइड के, लेकिन वो उल्टा चला गया, तो आपको डायरेक्शन क्लियर मिल जाएगा। हमने जब इसको रेडार पे रखा, ये एक तरीके की स्टडी है, हमने जब इसमें अपने स्टॉक को जब हमने रेडार पे रखा तो हमने देखा देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पर एज अ बायर काम कर रहे थे, सबका स्टॉप लॉस गया, मार्केट सस्ता, मतलब इतना गिरा कि लोग सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? एक तो हमने देखा हायर टाइम फ्रेम में बायर के प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, अभी यहाँ पर मिल रहा है सस्ता। अगर जैसे हम सोच रहे वैसे ये काम करने लगा तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में टॉप गेनर बन सकता है, आने वाले दिनों में ये मल्टीपल रिटर्न बना के दे सकता है। तो हम धीरे धीरे करके किसी एक लेवल पर खरीदना शुरू करेंगे अपने सेटअप के अनुसार। तो ये है एक स्टडी, प्रॉपर स्टडी। किसी भी स्टॉक में अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बेचा और वो तुरंत ऊपर चला गया, जाके चेक करें तो क्या यही वो सीन है, क्या यही कंडीशन बना हुआ था? किसी भी स्टॉक में जिसमें आपने शॉर्ट सेल किया लेकिन मार्केट ऊपर चला गया, जाके चेक करें क्या इसका एग्जैक्टली उल्टा कुछ बन रहा है। और यही सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत ही स्ट्रांगली काम करते हैं, लेकिन ऐसे स्टॉक आपको रोज मिलेंगे नहीं। एक स्टॉक चाहिए होता है अपने पूरे लाइफ साइकिल में। मैं कहता हूं कि एक स्टॉक चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को चेंज करेगा, जो आपके लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, जो आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। एक ही स्टॉक चाहिए होता है अल्टीमेटली। अगर आप ठीक से स्टडी कर पाए, डीपली स्टडी कर पाए, हर स्टॉक को स्टडी नहीं करना है, देखो जिसमें ऐसा कुछ हुआ है उनको रखो, रहना को 5 से 10 स्टॉक लो, देखो क्या हो रहा है उनमें, देखो क्या हो रहा है। ठीक है, एक स्टॉक भी सही मिल गया तो वो यहां से कितना रिटर्न दे सकता है आप सोच नहीं सकते। जहां पर एफडी में हमें सालाना मिलते हैं 6%, 7%, मैं कह रहा हूं कि ये साल में ये मुझे 30% दे दे, 40% दे दे, और क्या चाहिए। हो सकता है कि यहां से वो 400 गुना हो जाए, मुझे नहीं पता, पर इसके लिए आपको मेहनत करना होगा।
चार्ट में इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा। मैं इसको और सीक्वेंस लाने वाला हूँ, ये बस इंट्रोडक्शंस मैंने दिया, अब इस पे काम कैसे करते हैं, कैसे हम चीजों को प्लान करते हैं, वो आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं आने वाले दिनों में, देखिए क्या होता है। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।